बचपन से माँ एक ही चीज कहती थी, अपने पैरों पे खड़े हो, खुद पैसे कमाओ एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. But lest I realize that financial freedom is so much more than just earning a certain amount of money every month. अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करना कैसे है, दैट इज अ स्किल सेट एंड एवरीवन हु विशेस टू बिल्ड वेल्थ मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज हैक्स. However, let me tell you, मैंने भी काफ़ी रिसर्च करके ये सारे प्रैक्टिसेस फॉलो करे हैं and these will take certain amount of time. These, in my opinion, are one of the best practices to follow. However, you can mold these according to your needs. So let's help you find ways to manage your wealth better and your money better. Hello, hi, namaste. This is Riya Yadav और शुरू करते हैं आज का वीडियो जहाँ पे हम पर्सनल फाइनेंस पे आपको टिप्स और हैक्स बताएंगे. Around 7/10% currently for the Nifty as well as the Mid Cap Index. Any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. First is regulate your expenses. Budget bro, budget. Remember बचपन में कैसे पापा used to sit with a small diary of his और हर छोटी चीज एक्सपेंस में डालते थे. इससे उनको एक फेयर आइडिया होता था अपने एक्सपेंसेस का कि किधर और कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है. आप आज के टाइम में अगर अपने एंड्स मीट करने पे स्ट्रगल कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने मीन्स के बियॉन्ड स्पेंड कर रहे हो और ये सारे एक्सपेंसेस शायद प्लान्ड नहीं है. एक ऐसा बजट बनाओ जिसमें आप अपने हर एक्सपेंस को डिफरेंट टैब्स के अंदर लिस्ट कर सको, स्टार्टिंग फ्रॉम EMIs, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस. इससे आपको एक क्लियर और फेयर आइडिया हो जाएगा कि आपकी सैलरी की सबसे ज्यादा अमाउंट कहाँ जा रही है. नेक्स्ट मंथ से आप इन एक्सपेंसेस को रेगुलेट कर सकते हो और आप आराम से वो एरिया आइडेंटिफाई कर पाओगे जहां आप एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो. इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने डेट में हो और कहाँ आप अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस कर सकते हो. सेकेंड, मेंटेन अ बैलेंस शीट. वेट, बैलेंस शीट वो तो बैंक्स मेंटेन करते हैं, राइट? कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ड्रॉ करते थे. हाउ विल दैट हेल्प यू इम्प्रूव पर्सनल फाइनेंस? वेल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आप अपने पर्सनल बैलेंस शीट भी मेंटेन कर सकते हो जहां आप अपने सारे के सारे लाइबिलिटीज एक जगह जॉट डाउन कर सको, सच एज होम लोन्स, एजुकेशन लोन, कार लोन, अलग तरह के लोन्स एक्सेट्रा, अलॉन्ग विद एसेट्स ऑन द अदर साइड सच एज प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा. इसे बैलेंस शीट से आप अपने नेट वर्थ एस्टिमेट कर पाओगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहां और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो. इन आइडियल केस टाइम के साथ आपकी नेट वर्थ इंक्रीजेस अगर आप अपने लायबिलिटी स्लोली एंड स्टेडीली कम करने लगोगे. इससे आपको टाइमली पेमेंट्स का भी आइडिया हो जाएगा एंड यू शैल गेट टू नो कि अगर आप अपना कुछ मेजर खर्चा करते हो तो विच टाइम ऑफ द मंथ शैल बी आइडियल फॉर योर बैंक बैलेंस, ताकि आपके लाइबिलिटीज ना बढ़ें. इससे आप एक कांस्टेंट चेक में रहोगे ऑफ नॉट टू बाय एंड व्हाट टू बाय एसेट्स जिसकी वैल्यू ओवर टाइम डेप्रिशिएट ना हो. आप एक सेंसिबल इन्वेस्टर बन जाओगे who will wish to invest their money only on assets whose value will appreciate over time. Now the third one is money management. Well, अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए आपको फाइनेंस एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है. थोड़ा बहुत डेडिकेशन और कमिटमेंट की जरूरत तो जरूर है टू ग्रो योर बैंक बैलेंस ओवर द कोर्स ऑफ टाइम. मनी मैनेजमेंट का सिंपल फंडा तो यही है कि हमेशा ऐसी चीजों पर अपना पैसा लगाओ जिनकी वजह से आपको पैसे की ग्रोथ का हो, ना कि उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करे. एक सिस्टमैटिक प्लान फॉलो करने से आप इजीली अपने फाइनेंशियल जर्नी को एक बूस्ट दे पाएंगे. इन द बिगिनिंग एक्सपर्ट्स ऑफन एडवाइज टू पुट एटलीस्ट 10% ऑफ योर मंथली इनकम इन अ सेविंग्स अकाउंट दैट विल acquire interest over the course of time that you put that money in. This shall help you overcome emergency situations. Other than that, आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स भी यूज कर सकते हो, इन टूल्स को ट्राई कर सकते हो दैट बेस्ट सूट्स योर बेनिफिट्स. जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें उस इन्वेस्टमेंट क्लास के बारे में जरूर जान लें. हर इन्वेस्टमेंट क्लास आपको डिफरेंट तरह के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी प्रोवाइड करता है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इससे अवेयर हों और ये डिसीजन करो कि किस तरह की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आपको चाहिए.
Well, generally, young people go for high reward, high risk category क्योंकि they are young enough and have a high risk appetite. They can afford to do so. But this drastically changes for someone who's middle-aged and has responsibilities to fulfill. Therefore, be very wise while choosing any investment tool और अपने age, risk appetite, etc. जैसे factors को consider करके ही make your investment choice. Fourth, design the personal investment portfolio. What must you do for long-term wealth building? Start a personal investment portfolio. Period. Financial planning का एक important aspect है to create a personal investment portfolio. Research, invest, and repeat. This is the loop that you should follow. This should definitely be the mantra of your financial life for the longest term. Research about different investment tools and how they can help you in your journey of personal finance. If you like taking calculated risks despite the volatility in the market, you can go for crypto investments that we all are talking about these days. But not before you've done your due diligence about the crypto asset. In case you like more stability in life and wish to generate stable interests, systematic investment plan like SIP is what you need. Did you know that you can even start an SIP, which is systematic investment plan, for cryptos using CoinDCX's crypto investment plan, which is CIP? Fifth one is judicious use of extra cash. Now, extra cash side में रखना is always great, but you should also know how to manage it judiciously. एक्स्ट्रा कैश के होने से आप ओवरस्पेंड भी कर सकते हो, इसीलिए all your plans should always have backup plans. We mean you should always have a plan in handy how to use your extra cash wisely. आज के टाइम पे आप देख ही रहे हो कि इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है. Imagine you use the surplus amount to fight situations like these. Channelize your surplus cash such that you can meet both long-term and short-term goals that you have set for yourself. You can also divide this extra cash into various investment tools that can help you build your portfolio even better. Sixth, read one financial book a year. अब बचपन से हमें ये बताया गया है that books are your best friend, and guess what? That is actually true to a great extent. Upskilling and knowledge can always come in handy when it comes to your financial advices and plans. The more you read about finance, the more your brain gets wired for improvement in your personal finance journey. At times when you see your friends buying luxurious items, while we are thinking long term, हमें भी impulsive purchases करने का मन करता है. But books like these help you stay on the track that you set for yourself. We all deserve to live a life of luxury, but not at the cost of incurring more debts and more loans. मेरी कुछ favorite books हैं, such as Rich Dad Poor Dad, Think and Grow Rich, and The Intelligent Investor, and I swear by these books. Seventh, insurance is never overrated. Insurance करवा लो यार, क्या पता कल हो ना हो. चाहे वो स्कूटी हो या कार हो या आप खुद. Insurance is really important because these are vulnerable to risks and might lead to loss of income, putting your near and dear ones in a dilemma. Wealth accumulation तो सही में important है, पर उतना ही important है wealth preservation, and it is also an aspect to improve your personal finance. आपकी personal finance strategy should be a mix of both the worlds, wealth building as well as healthcare plans that cover the risks. These risks mitigating strategies will eventually help you handle the challenges in your personal finance life and journey. Just like subscribing to this channel, आप ये इंश्योर करते हो कि आप अपडेटेड रहो क्रिप्टो और फाइनेंस के वर्ल्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और वो आपके तरफ पहुंचती रहे. वैसे ही इंश्योरेंस से आप अपनी लाइफ रिस्क के टाइम पे इजी सेलिंग इंश्योर करते हो, तो कर लो ना यार सब्सक्राइब. 8. कीप हैंडी द इन्वेस्टमेंट रूल्स. अब इन्वेस्टमेंट्स की दुनिया में ऐसे कई सारे रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप फाइनेंशियल जर्नी को और भी ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो एंड यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनल फाइनेंस गोल्स. सम ऑफ दीज रूल्स आर 50-30-20 रूल. इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपने अर्निंग्स के 50% डेडिकेट करने चाहिए अपने नेसेसिटीज सच एज ग्रोसरीज, रेंट, EMI एक्सेट्रा को.
30% of your salary should go into your desires, such as vacations, entertainment, etc. While the remaining 20% should be invested into savings or other investment tools where you get fixed returns. अब CoinDCX का earn feature helps you receive passive income on crypto. Watch this video to learn how to earn passive earnings from crypto using CoinDCX. Few other rules in the world of finance are 10, 5 and 3 rule. इसके rule के according investors are often advised to have reasonable return expectations on their investments. Do you want us to create a detailed video on the rules to improve your personal finance? If so, let us know that in the comment section below. Now the 9th tip is to keep your retirement plan handy. Another important point to improve your personal finance goals is to start planning for your investments from the very first day. Although retirement might seem like a lifetime away, you should start planning for it from day one. आज ही को day one consider कर लो यार. जिस तरीके से पूरी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, चीज़ें और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही हैं, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आर स्काई रॉकेटिंग. ऐसे सिचुएशंस में आपको रिटायरमेंट कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड दैट कैन हेल्प यू अपने रिटायरमेंट प्लान को प्लान करने में बेटर. मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस अभी से कैलकुलेट करके रखने चाहिए आपको. दिस इवेंचुअली विल मल्टीप्लाई बाय कीपिंग इन अकाउंट द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. सो बेसिकली आपको अपने रिटायरमेंट प्लान अपने मैरिज प्लान से पहले ही सॉर्ट करने चाहिए एंड दैट इज मैंडेट, आई बिलीव. आपको क्या लगता है? नाउ द 10th एंड द फाइनल हैक इज रिवॉर्ड योरसेल्फ. जब भी आप अपने प्रोग्रेस देखो, मेक श्योर टू ऑलवेज रिवॉर्ड योरसेल्फ इन सम वे और द अदर, नॉट जस्ट अ टॉफी. अगर आप सिर्फ पैसे सेव करते हो और इस पर्सनल फाइनेंस की जर्नी को एंजॉय नहीं करते हो, देन यू माइट फॉल प्रे टू इम्पल्सिव स्पेंडिंग. पर्सनल फाइनेंस इज ऑल्सो लाइक अ वेट लॉस जर्नी, इफ यू कैन से सो. आपको अपने जर्नी एंजॉय करनी पड़ेगी, बीच बीच में चीट डेज भी लेके आने पड़ेंगे ताकि आप बिंज ईटिंग ना करो, या इन दिस केस आप बिंज शॉपिंग या बिंज स्पेंडिंग ना करो. खुद को कोई गिफ्ट दो या मे बी वेकेशन पे जाओ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. ऑल ऑफ दीज कैन एड टू योर पर्सनल फाइनेंस एंड पर्सनल वेल बीइंग इन द लॉन्गर रन. आप फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए एक्वायर कर रहे हो और इस बीच अगर आप खुद को ही एंजॉय करने ना दो और रिवॉर्ड ना दो तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम किस काम का और उसका क्या फायदा है. सो दीज वर द 10 पर्सनल फाइनेंस लेसन्स जो कि आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. जस्ट लाइक ऑल द अदर वीडियोज़, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है. ये वीडियो हमने बस आपको एजुकेट करने के लिए बनाया है. किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करें. ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च. DYOR गाइज. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.